class 8 student, chapter 5, coal and petroleum. The name of chapter, coal and petroleum, that are natural resources. Coal and petroleum are the fuel of train, motorcycle, car, bike, और our fuel are food. जब हम भोजन करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है और हम किसी काम को करते हैं। उसी तरह कोल, पेट्रोल या कोल का उपयोग पहले एंशिएंट टाइम में ट्रेन को चलाने में किया जाता था। आजकल डीजल इंजन, स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग होता है। फर्स्ट वी नो अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल द मटेरियल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर are called natural resources। यानी कि जितने भी मटेरियल हमको नेचर से ऑब्टेन होते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? तो आंसर होगा ऑल द मटेरियल दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, सनलाइट, एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज को कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, बट आपको क्लास 8 में एबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है। तो एबिलिटी के आधार पे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकंड होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वैसा रिसोर्स जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट हो, यानी कि उसका हम कितना भी एग्जॉस्ट करें, कितना भी उपयोग करें, वो ख़त्म ना हो। अनलिमिटेड क्वांटिटी हो उसकी, अनलिमिटेड क्वांटिटी, वो ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स या अदर किसी के एक्टिविटी के द्वारा क्या हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो या उसका एंड ना हो। वैसे नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें एग्जांपल में हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। यानी इसका कितना भी उपयोग करें ये ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए आपको सोलर एनर्जी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप सोलर एनर्जी से बनने वाले जो भी ये डिवाइसेस हैं उनका ज़्यादा उपयोग करें। यानी कि these resources are present in unlimited quantity in nature are called inexhaustible natural resources. They are not likely to be exhausted by human activity. Human activity के द्वारा इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। Example, sunlight, air, solar energy या wind energy। और second है exhaustible natural resources यानी कि नन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है। अगर इसका हम अत्यधिक उपयोग करेंगे ना तो एक दिन वो ख़त्म हो सकता है। These resources are present in limited quantity in nature are called non-renewable natural resources. They can be obtained by human activity. Human activity के कारण इसको ये ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। जैसे कि एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। यानी कि जितनी जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ेगा, जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है ये ह्यूमन के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में ऑब्टेन किया जाएगा और एक दिन यह इसकी क्वांटिटी जो होगी ख़त्म हो जाएगी। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट बहुत कम हो चुके हैं, बहुत सारे जानवर आज हमको दिखाई नहीं देते हैं। नेचुरल गैसेस, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हमको साइक्लिंग पर ही डिपेंड ना रहना पड़े।
एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, कैसे जनरेशन टू जनरेशन कंज्यूम करते करते जो मटेरियल पहले लिया गया है वो कंज्यूम हो जाता है और एक समय वो एंड हो जाता है। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है कि नेचर से ऑब्टेन होता है और दो तरह का होता है। एक होता है रिन्यूएबल, यानी कि आप कितना भी उसका उपयोग करें वो ख़त्म नहीं होगा। एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसका हम अत्यधिक मात्रा में या उसको वेस्ट करें तो वो लिमिट क्वांटिटी में होता है और एक ना एक दिन उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल। थैंक यू।